6 अगस्त 1945 तकरीबन सुबह के 8 बजे जापान के एक शहर हिरोशिमा के ऊपर एक बोइंग B-29 एयरक्राफ्ट देखा गया। इस एयरक्राफ्ट ने तकरीबन 4.5 टन भारी बॉम्ब हिरोशिमा पर गिरा डाला। एग्जैक्टली 43 सेकंड्स के बाद एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद सब कुछ तबाह हो गया। दोस्तों, इस ब्लास्ट के बाद हमारी जमीन का टेम्परेचर तकरीबन 5000 सेल्सियस तक जा पहुंचा, जिसकी वजह से इंसानों समेत सब कुछ राख में बदल गया। इस बॉम्ब को लिटिल बॉय का नाम दिया गया था। एग्जैक्टली 3 दिन बाद 9 अगस्त को जापान के शहर नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया गया। ये मार्क 3 बॉम्ब था, जिसका नाम फैट मैन रखा गया था। तकरीबन 5 टन से भी ज्यादा वजनी इस बॉम्ब ने पूरे शहर को ही दुनिया के नक्शे से मिटा डाला। वक्त में अगर कुछ साल पीछे जाया जाए तो 7 दिसंबर 1941 को 7:45 पर अमेरिका की पर्ल हार्बर एयरबेस पर जापान ने 2 बैटलशिप्स, 30 डिस्ट्रॉयर, 39 सबमरीन्स और 414 बॉम्बर एयरक्राफ्ट के साथ सरप्राइज अटैक किया था, जिसकी मेन वजह थी अमेरिका का वर्ल्ड वॉर 1 में चाइना का साथ देना। ठीक 4 महीनों बाद अप्रैल 1942 में अमेरिका ने भी जापान के शहर टोक्यो पर बिल्कुल उसी तरह अटैक किया, जिस तरह इन्होंने अमेरिका की पर्ल हार्बर एयरबेस पर हमला किया था। इस हमले के बाद अमेरिका ने चुन चुन कर जापान से बदले लिए, और दोस्तों यही वो वजह थी जिसकी वजह से अमेरिका ने आज से तकरीबन 79 ईयर्स पहले न्यूक्लियर अटैक किया था, जो कि इंसानों पर इस्तेमाल होने वाले पहले और आखिरी बॉम्ब थे। इस हमले के बाद तो पूरी दुनिया में न्यूक्लियर वेपन बनाने की तो जैसे रेस शुरू हो गई थी। 1970s में भी पाकिस्तान इस रेस में शामिल हुआ, और 20 जनवरी 1972 में पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट किया। जिसके बाद 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर पावर होने का एजाज हासिल किया। 1974 में इंडिया ने भी पहला न्यूक्लियर टेस्ट अंजाम दिया, जिसके बाद 1998 में पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर बनने के ठीक 2 महीनों बाद इंडिया भी न्यूक्लियर पावर बन गया। न्यूक्लियर अटैक्स की पावर का अंदाजा तो आप जापान पर होने वाले अटैक से लगा ही चुके होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने को है कि न्यूक्लियर बॉम्ब आखिर काम कैसे करते हैं, जो कि इन डेज के अंदर इसराइल वर्सेस ईरान की जो वॉर है वो चल रही है, जिसकी वजह से सबकी जुबान पर न्यूक्लियर बॉम्ब का लफ्ज बार बार आ रहा है। तो इस वीडियो में हम इसी को डिस्कस करेंगे, आखिर कैसे ये छोटे से दिखने वाले जो बॉम्ब हैं वो इतना बड़ा नुकसान जो है वो कर सकते हैं, और आखिर इनमें कौन सी ऐसी चीज इस्तेमाल की जाती है जो कि इन्हें इतना खतरनाक बना देती है। न्यूक्लियर बॉम्ब को 16 जुलाई 1945 में इन्वेंट किया गया था। इस बॉम्ब को बनाने वाले का नाम जे रॉबर्ट ओपनहाइमर था, जिन्हें आज फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब के नाम से भी जाना जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के अंदर 13,000 से भी ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब मौजूद हैं, जिनसे हमारी अर्थ को तकरीबन 12 दफा डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो दोस्तों, हमारे पास अब सवाल ये आता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब को किन एलिमेंट्स के साथ मिलकर बनाया जाता है। न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए 2 टाइप्स के एलिमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला यूरेनियम 235, दूसरा प्लूटोनियम 239। मगर ज्यादातर बॉम्ब्स के अंदर यूरेनियम 235 का ही इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ये जो बॉम्ब है इसे लिटिल बॉय कहा जाता है। ये बॉम्ब एक गन टाइप फ्यूजन वेपन है, जिसे यूरेनियम 235 से बनाया गया है। इसका वजन तकरीबन 4.5 टन से ज्यादा है, जिसे सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा पर ड्रॉप किया गया था। अब नेक्स्ट है दोस्तों, इस बॉम्ब को फैट मैन कहा जाता है। ये बॉम्ब एक इम्प्लोजन टाइप वेपन है, जिसे प्लूटोनियम 239 से बनाया गया है। इस बॉम्ब का वजन तकरीबन 5 टन से भी ज्यादा है, जिसे वर्ल्ड वॉर 2 में नागासाकी पर गिराया गया था। दोस्तों, यहाँ पर दूसरा सवाल ये आता है कि सिर्फ यूरेनियम और प्लूटोनियम का ही इस्तेमाल आखिर क्यों किया जाता है। आखिर इस पूरी दुनिया में और भी तो बहुत से एलिमेंट्स मौजूद हैं। बॉम्ब के अंदर सिर्फ यूरेनियम और प्लूटोनियम को ही इस्तेमाल करने की वजह
इन दोनों का हाईली एक्सप्लोजन मटेरियल का होना। दोस्तों यूरेनियम और प्लूटोनियम हाईली एक्सप्लोजन के एलिमेंट्स होते हैं जिनके ऊपर किसी दूसरे एलिमेंट्स का न्यूट्रॉन जो है वो शूट किया जाए तो ये इतनी जोर से एक्सप्लोर होते हैं जिसकी वजह से इसके अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी और हीट जो है वो रिलीज होती है और इसी मैकेनिज्म पर न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो वर्क करता है। चलिए दोस्तों इसको थोड़ा इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल दोस्तों बॉम्ब के अंदर या तो यूरेनियम 35 की या प्लूटोनियम की जो है वो चेन होती है जिसमें सबसे पहले न्यूट्रॉन पर एक दूसरे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन जो है वो शूट किया जाता है जिसकी वजह से यूरेनियम या प्लूटोनियम जो है वो इतनी जोर से ब्लास्ट करता है जिसकी वजह से इनके अंदर से इनके दूसरे एटम्स जो हैं वो रिलीज होते हैं जो कि दूसरे यूरेनियम के ऊपर शूट होते हैं और इसी तरह वो यूरेनियम भी अपने अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी और हीट रिलीज करते हैं और इसी तरह ये चलता रहता है और आखिरकार जब बॉम्ब के अंदर बहुत ज्यादा हीट और एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है तो इसकी जो लेयर है वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाती और इतनी जोर से ब्लास्ट होती है जिसका ब्लास्ट कई हजार TNT से भी ज्यादा होता है और इसी तरह से न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो वर्क करता है। B-82 जो न्यूक्लियर मिसाइल है जो कि जमीन के नीचे 1000 मील नीचे तक चीजों को डिस्ट्रॉय करने की सलाहियत रखती है। लास्ट में दोस्तों हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि कोई भी मुल्क न्यूक्लियर अटैक की तरफ ना जाए जो कि अब सिचुएशन बनी हुई है इसराइल और ईरान की वॉर की वजह से, क्योंकि दोस्तों कोई भी अगर मुल्क किसी दूसरे मुल्क पर न्यूक्लियर अटैक करता है तो उसके असरात हमें पूरी अर्थ पर देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल यूनिक टीवी फैक्ट्स सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। मिलते हैं आपको ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।